નમસ્કાર મિત્રો, આકાશવાણી પર સુશાસનના 20 વર્ષની ગાથામાં ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આ શ્રેણી અંતર્ગત જાણીએ પંચાયત અને સહકારિતાના માધ્યમથી ગ્રામીણ સ્વ સશક્તિકરણ. कि अगर लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा देते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए. પંચાયતી રાજ વિશે ગાંધીજીના વિચારો અને ગામોના વિકાસની આ જ પરિકલ્પનાઓને કેટલાય અર્થોમાં મૂર્ત રૂપ આપવાનું કામ કર્યું છે ગુજરાતની પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા અને સહકારિતા સાથે જોડાયેલા કાર્યક્રમોએ. લોક ભાગીદારી અને પરસ્પર સહયોગથી ઊભી થયેલી સહકારિતાની ઝુંબેશે માત્ર ગુજરાતને જ નહીં, દેશને પણ વિશ્વના પટલ પર નવી ઓળખ આપી છે. લોકોના માધ્યમથી જ ગ્રામીણ ભારતના બદલાવના સફળ પ્રયાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં તે સમયના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને હાલના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બહુ મોટી ભૂમિકા ભજવી. કહેવાય છે કે નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે માત્ર 9 વર્ષના હતા ત્યારે તેમના ગામમાં ભારે વરસાદના કારણે ભયંકર પૂર આવ્યું અને એ વખતે બાળક નરેન્દ્રે પોતાના દોસ્તો સાથે મળીને પૂરથી અસરગ્રસ્ત લોકો માટે ભોજનનો એક નાનકડો કેમ્પ ખોલી દીધો હતો. સામાન્ય માનવીના દુઃખો દૂર કરવા અને તેમની વચ્ચે જઈને તેમની મુશ્કેલીઓ સમજવાના તેમના આ સ્વભાવનું જ પરિણામ હતું કે તેઓ રાજ્ય સરકારના તમામ કાર્યક્રમોને અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં જઈને જ યોજતા હતા. વ્યવસાય વકીલ પાટણના દર્શક ત્રિવેદી શ્રી મોદીની કામ કરવાની રીતને કંઈક આ રીતે યાદ કરે છે. जब वो सीएम थे गुजरात के, एपीएमसी को प्राइवेटाइजेशन की नीम के साथ जोड़ा और खेडूतों को एक अच्छा माहौल दिया. एक एक खेडूत को जब अपने माल लेके एपीएमसी में जाना पड़ता है तो 10-10, 12-12 हजार का एक बार का खर्च होता है. उन्होंने ये एपीएमसी को उसी खेडूत के गांव के नजदीक में रख के खेडूत भाइयों को जो खर्च होता था वो खर्च बंद हो गया. લોકોની વચ્ચે જઈને અને આ રીતે સરકારને તેમના સુધી પહોંચાડીને વિકાસ યાત્રામાં જનતાની સક્રિય ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવાની તેમની દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્ણ વિચારસરણીના પરિણામે જ ગુજરાતમાં સહકારી આંદોલનને આધુનિક રૂપ મળ્યું છે. પાટણના જ હસમીતબેન પટેલ ખેતી અને પશુપાલન સહકારી મંડળી સાથે જોડાયેલા છે અને તેના પર જ નિર્ભર છે. हमारे गुजरात में मोदी साहब मुख्यमंत्री थे तब ग्राम्य विकास और महिला शक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत ध्यान देकर कोऑपरेटिव माध्यम से हमें शक्ति प्रदान की है. दूध उत्पादक सहकारी मंडली का मैं सभासद हूँ और मंडली के माध्यम से हम दूध इकट्ठा करके जमा करवा देते हैं. उससे हमें तुरंत पैसा मिल जाते हैं और मेरा पूरा परिवार उसे चलता है. उसने वैज्ञानिकों द्वारा खेती और पशुपालन में मार्गदर्शन दिया है कि कैसे खेती और पशुपालन का व्यवसाय ઓછી મહેનત ઓછા ખર્ચ में किया जाता है. तो मैं मोदी साहब की बहुत बहुत खूब आभारी हूँ. ગાયત્રીબેન પટેલનો પરિવાર અમેરિકાથી પરત આવીને દૂધ ઉત્પાદનને લગતો વ્યવસાય કરી રહ્યો છે. દૂધના વ્યવસાયની સાથે ગાયના છાણમાંથી વિવિધ ઉત્પાદનો બનાવીને स्वरोजगारનું નવું ઉદાહરણ તેમણે પ્રસ્તુત કર્યું છે. मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक बार बैठ के सोचा कि कुछ ऐसा कर दिए कि वो जो काउडंग होता है ना, तो काउडंग का कुछ ऐसा इस्तेमाल करे कि जैसे 50 पैसे का काउडंग जाता है तो उसका 4 से 5 गुना ज्यादा उसमें से कमाए कि हम लोग वही पैसे से वो गाय को अच्छा खाना दे सकते हैं. तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके वो काउडंग का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया. जैसे गमला बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, धूप कप बनाते हैं, वो जो स्पैरो का नेस्ट होता है तो वो बनाते हैं. तो मोदी जी ने तो जो 12 गाय वाली जो गाय है तो उसका जो लोन हमको दिया तो उसमें काफी सारा फायदा हुआ. આણંદ જિલ્લાના પારુલબેન પટેલ સહકારી મંડળીની મદદથી પશુપાલન કરે છે અને પોતાના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરી રહ્યા છે. मैंने एक गाय से शुरुआत किया था. अभी मेरे पास 120 गाय है. उसमें मैंने 47 बछड़ी का उछेर किया है मैंने, और नेक्स्ट ईयर मेरा 42 का मैंने अमूल में जो दूध भरा हुआ था और मेरे को 8-8.5 लाख रुपये बोनस मिला था. रोजगार 7 मानस को रोजगार देती हूँ, उससे मेरे को बहुत आनंद मिलता है. पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी. पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते
પંચાયતી રાજમાં મહિલાઓની ભૂમિકા ઉપર એક રસપ્રદ માહિતી આપતા प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे छे, मैं जब मुख्यमंत्री था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव के अंदर पंचायत प्रधान के नीचे विमेन रिजर्वेशन, गांव वालों ने तय किया कि प्रधान अगर विमेन है तो सभी मेंबर विमेन क्यों न बनाए जाए, और गांव ने तय किया कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ेगा। एक दिन उन्होंने मेरे से समय मांगा, मेरे लिए भी ये सरप्राइज था कि ये बड़ा गांव कमाल है भाई, तो मेरा भी मन कर गया चलो मैं मिलूं। 2005 या 6 की है। मैंने कहा अब आप पंचायत सभी महिलाओं के हाथ में है, क्या करना, आपकी योजना क्या है, क्या करने की। उन्होंने जो जवाब दिया, मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान की सरकार में कभी इस रूप में सोचा गया होगा। कम से कम मैं मुख्यमंत्री था, मैंने इस रूप में नहीं सोचा था। ठेठ गांव की सामान्य महिलाएं थी, उस प्रधान ने जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने मुझे एक जवाब दिया। उसने कहा हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। अब देखिए क्या कल्पना है जी। સહકારી આંદોલનની જેમ જ સ્વામિત્વ યોજના એક એવું મહત્વાકાંક્ષી કદમ છે જેનાથી દેશમાં દાયકાઓથી સંપત્તિના અધિકારથી વંચિત લાખો લોકોને તેમની રહેઠાણની જમીનનો માલિકી હક મળશે. આ યોજના અંતર્ગત ડ્રોનના માધ્યમથી જમીનોની મોજણી કરીને વિગતો એકત્રિત કરાઈ રહી છે. ગ્રામીણ વિકાસ અને પંચાયતી રાજ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહના શબ્દોમાં આ યોજનાથી તુમારશાહી જેવી સમસ્યાઓના ઉકેલની સાથે સાથે ગ્રામજનોને ધિરાણ જેવી સુવિધાઓનો લાભ લેવામાં પણ ખૂબ મદદ મળશે. अब हरियाणा लाल डोरा एक प्रॉब्लम थी, अब लाल डोरा मुक्त हरियाणा हो। उसी तरह से हिमाचल में गोठान बोलते, हर राज्य के अलग अलग। आबादी बढ़ती जा रही है, गांव से लोग बाहर निकल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में ये स्वामित्व एक ऐसी योजना है जो आने वाले दिन में ये सारे रिकॉर्ड रहेंगे और हमें आवास योजना में, विकास में, पंचायतों के जीपीडीपी में और ये पूरे देश में हम 1000 लगभग प्लस में सैटेलाइट बेस स्टेशन बिठाए। अब आज जिन गांवों में स्वामित्व का कार्ड मिल गया वो बैंक से महिलाएं ऋण ले रही हैं, तो प्रधानमंत्री ने इस विभाग में डिजिटल को आधार बनाया है और एक तरफ हम लैंड रिकॉर्ड डिजिटल कर रहे हैं और ये सारे तीनों काम आत्मनिर्भर भारत में एक बड़ी मील का पत्थर साबित है. આ રીતે પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થામાં ઈ ગવર્નન્સની મજબૂતાઈ માટે સરળીકરણની મદદથી હિસાબી વ્યવસ્થા ઈ ગ્રામ સ્વરાજની શરૂઆત કરવામાં આવી. તેનાથી પંચાયતોને ભંડોળ પૂરું પાડવાથી લઈને વિશ્વસનીયતા વધારવામાં પણ મદદ મળશે. ડિજિટલ ઇન્ડિયાનું સપનું સાકાર કરવાની દિશામાં અત્યાર સુધીમાં 1,56,000થી વધુ ગામોને બ્રોડબેન્ડથી જોડવામાં આવી દેવાયા છે. વાત રહેણાંકની હોય કે રોજગારની, કે પછી સીધો લાભ હસ્તાંતરણ એટલે કે ડીબીટીની હોય, અથવા ગરીબોના બેંક ખાતા ખોલવાની, શૌચાલયની સુવિધાની અને ગામોમાં વીજળી અથવા રસોઈ ગેસનો લાભ પહોંચાડવાની. આવા તમામ પ્રયાસોએ લોકોના જીવનમાં એક નવી આશા જન્માવી છે. છત્તીસગઢના કોંડા ગામના અનંતરામ ડીબીટી યોજનાના લાભાર્થીઓમાંના એક છે અને તેના फायदा आ रीते वर्णवे छे. कोरोना काल में अच्छा हो गया, हम लोगों को तो कुछ सामान कोई परदेश नहीं जाना नहीं मिले हो गया, ना कहीं नहीं हो गया, तो साग सब्जी के लिए, दाल चावल के लिए थोड़ा सा राहत हो गया हम लोगों को. ऐसे बहुत है सर, हम लोगों को अच्छा समय में मिलता है. 2000 भारत सरकार की तरफ से मदद देता है. कोरोना महामारी वखते लोकोना खातामां पैसा जमा करवा, મફત અનાજ અને વતનથી દૂર કામ કરતા શ્રમિકોને વતનમાં પરત આવ્યા પછી કામ આપવા, ચીલાચાલુ રીતથી હટીને વિચારવાના લીધે જ નિરાશાના વાતાવરણમાં પણ ગરીબોની આશાઓને અતૂટ રાખી શકાઈ હતી. મહામારીના સમયે મદદનો લાભ મળ્યો છે તેવા પલામુ ઝારખંડના ઋષભસિંહ सरकारनी आ पहलनी भरपूर प्रशंसा करे छे. कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हो गया और गाड़ी बंद हो गई तो हमें और हमारे परिवार को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. इस दौरान हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमारे परिवार को भी राशन उपलब्ध कराया गया और उस समय जो भी प्रवासी मजदूर अपने गांव की ओर लौट रहे थे उन्हें भी सरकार की ओर से अनाज उपलब्ध कराया गया. जम्मू काश्मीરમાં લોકોના હાથમાં વહીવટ આપવાની ઝુંબેશ અંતર્ગત ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા પૂરી રીતે અમલમાં મૂકવાથી અને જિલ્લા વિકાસ પરિષદની પહેલીવાર ચૂંટણીઓ યોજાવાથી લોકોના મનમાં આશાના નવા કિરણનો ઉદય થયો છે. ઉધમપુર જિલ્લાના સરપંચ પ્રીતપાલ સિંહ જણાવે છે કે
सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले बीडीसी इलेक्शंस कराई, उसके बाद अब रिसेंटली डीडीसी इलेक्शंस कराई। इससे हमारा पूरा पंचायती राज सिस्टम कंप्लीट हो गया। भारत सरकार की तरफ से हमारे लिए सारे भंडार खोल दिए कि आप जितना मर्जी पैसा आप पंचायतों में आप उसमें काम करवाओ और उसमें किसी फंड्स की किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसी का एक ताजा नमूना हमने देखा कि कैपेक्स बजट भी उन्होंने पंचायतों को उसमें पार्टिसिपेंट बनाया। हमारे 3 टायर सिस्टम जिसमें पंचायत भी है, बीडीसी की एलोकेशन भी है और डीडीसी की एलोकेशन भी है। તે જ રીતે ચીનાની વિસ્તારની જિલ્લા વિકાસ પરિષદના સભ્ય ઉષા દેવી વિકાસ માટે કામ કરી રહ્યા છે। તેમનો અનુભવ તેમના જ શબ્દોમાં। जितनी भी हमारी सरकार की पॉलिसीज हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन पॉलिसीज को जो है वो अपने गांव तक पहुँचा रही हूँ। और जैसे हम रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सिनैनी में हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो है वो ट्रैक्टर रोड को अहमियत दी जाए, ताकि अगर हमारी ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी होगी अगर वो हमारे गाँव में पहुँचेगी तो हमारे गाँव में जो है वो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब हर एक फील्ड में हम लोग जाके हर एक सेक्टर को समझ रहे हैं। बीइंग अ लेडीज तो मेरी ये कोशिश रहती है वुमेन को लेके सबसे अच्छा जो है वो रिजल्ट देखूं। क्या है जरूरी गांव के लिए मिलकर ये सब तय करें। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, साफ सफाई, शौचालय निर्माण, सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी सबको मिले तो हो आसानी। अरे भैया पर ये सब हो कैसे? पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। બારામુલ્લા જિલ્લાના સરપંચ સઈદ આમિર સુહેલ પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થાને પૂરી રીતે અમલમાં મૂકવાથી કેવી રીતે આજે વિકાસના કામો થઈ રહ્યા છે તેની વાત કરે છે। पंचायती निजाम कायम करने से मुझे खुद एहसास हुआ है कि जिन मसलों को लेकर हमारे आम लोग सरकारी इदारों के चक्कर लगाते थे, उन मसलों का हल अब हमारे पंचायतों में निकल आता है। मैं सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इतने सारे पावर्स दिए हैं कि अब उन मसलों का हल भी निकल आता है जो मसले हमें बहुत ही कठिन दिखाई दे रहे थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब हमारे जो गाँव है, जो हमारे पंचायती हलके हैं, अब वहाँ आप देखेंगे खुद की सड़कों का जो निजाम है, सड़कों की जो हालत है वो तब्दील हो चुकी है। तिबी अमला तब्दील हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली आ चुकी है। लेकिन सरकार की जो कोशिश थी वो उन्होंने करके दिखाई। उन्होंने जो वादे किए थे कि पंचायती निजाम कायम करने से यहाँ पर आम लोगों के जो मुश्किलात है वो हल होंगे, बिल्कुल अब मुझे लग रहा है कि उनका हल निकल आ चुका है। પંચાયતી રાજમાં નેતૃત્વની ભૂમિકા વિશે એક રસપ્રદ ઉદાહરણ આપતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું છે, कुछ सरपंच ऐसे होते हैं सीसी रोड तो बना देते हैं, लेकिन पहले से प्लान करके दोनों किनारों पर वृक्षारोपण करते हैं और जैसे ही गांव में एंट्री करते हैं तो ऐसा हरा भरा गांव लगता है। लेकिन उनकी लीडरशिप क्वालिटी है कि गांव को जोड़ करके रोड बनते ही पौधे लगा देते हैं, वो वृक्ष बन जाते हैं। और कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं सरपंच, वो क्या करते हैं, और गांव में से कोई धनी व्यक्ति कहीं कमाने गया, बाहर गया, तो उसको कहते हैं ऐसा करो भाई तुम गांव को गेट लगा दो, तो बड़ा पत्थर का 2, 5, 10 लाख रुपया खर्च करके गेट बनवा देते हैं। उसको लगता है कि मैंने गेट बनवा दिया तो बस गांव का काम हो गया। आप भी सोचिए बैठे बैठे कि सचमुच में जन भागीदारी से जिसने पेड़ लगाए हैं, आधे किलोमीटर तक 1 किलोमीटर तक हरे भरे वृक्षों की घटा के बीच से गांव जाता है, तो वो दृश्य कैसा हो। ये है लीडरशिप की क्वालिटी कि हम किन चीजों को प्राधान्य देते हैं। તાજેતરમાં જ એક અલગ સહકારિતા મંત્રાલયની રચના પણ પ્રધાનમંત્રીની આ દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્ણ વિચારસરણીનું જ પરિણામ છે, જેના અંતર્ગત લોકોની ભાગીદારી, સહયોગ, સમર્પણ અને પરિશ્રમથી બાપુના સપનાના ભારતનું નિર્માણ થઈ શકે, જ્યાં ગામોમાં કોઈ લાચાર ન હોય, લોકોની પાસે કામ હોય, હાથમાં શાસનની ધુરા હોય અને ચહેરા પર ખુશીઓનું સ્મિત હોય। તો આ હતી સેવા અને સમર્પણના 20 વર્ષ અંતર્ગત પંચાયત અને સહકારિતાના સારા પરિણામોની વાત। પ્રસ્તુતિ આકાશવાણીના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી। આવતીકાલે પણ આ જ સમયે આ જ કેન્દ્ર પર ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી નમસ્કાર।